राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर दलितों की हितैषी बनने के ढोंग रचने का आरोप लगाया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के कई प्रसंगों का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में इस बार दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में है। लिहाजा बीजेपी मंत्री इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी को दलित सम्मान से जोड़कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने एक प्रेस वार्ता में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े कई प्रसंगों का जिक्र कर कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से दलित विरोधी साबित करने की कोशिश की। मैं मानता हूं कांग्रेस की अपनी मानसिकता है। उनको लगता है दलितों का वोट है, ये दलितों का वोट आसानी से मिल जाता है, ये हमारे गुलाम है और गुलामी की तरह रहेंगे। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने चुनाव नहीं जीतने दिया। 1952 में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़े राजनीतिक दल कोई भी नहीं था, जनसंघ का निर्माण ही हुआ था। लेकिन खाली अंबेडकर जी के अगेंस्ट इलेक्शन 1952 और 53 में बाई इलेक्शन के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा कर उनको हराने का काम किया। और सबसे बड़ा दुख जब हुआ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिल्ली में जहाँ किराए पर वो रहते थे, वहाँ पर किराए के मकान के मालिक ने सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया, दादर में, बम्बे में हुआ, और वो भी एक बाहर छोटे से स्थान पर हुआ। आज देश का दलित पूछता रहा कांग्रेस से कि भाई आपने सबकी समाधियां बनाई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि कहाँ पर है। कांग्रेस से बोलता नहीं बनता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा कि जब सबकी समाधि हो सकती है, गांधी जी की हो सकती है, नेहरू की हो सकती है, सबकी समाधि हो सकती है, तो डॉक्टर अंबेडकर की क्यों नहीं होगी। 12 एकड़ का हिंदू मिल अधिकृत कर वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की समाधि बनाने का काम भारत सरकार आज कर रही है। और दुख तो जब होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इतिहास को उन्होंने खाली दलितों के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। आज इस सृष्टि के अंदर एक ही व्यक्ति को सबको जन्मदिन पे याद किया जाता है, परिनिर्वाण दिवस पे याद किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को 3 दिन याद किया जाता है। 14 अप्रैल जन्मदिन, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस। ये अगर सिरे किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। आज तक देश को यही बताते रहे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया था, नई योजनाएं, नया जो उपयोग हुआ है सारा जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगर आप उस 2 दिन की डिबेट को आप देखेंगे, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और कांग्रेस ने भी कहा कि आज जो हम देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई वित्त आयोग हो, चाहे आपके डैम हो, महिलाओं को बराबर का हक मिले, इसके लिए पहले ही देश के मंत्री हैं जिन्हें अपना इस्तीफा दिया था अंबेडकर जी ने। मजदूरों को बराबर का हक मिले, 6 दिन की उनकी नौकरी हो, 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए, उनको फंड मिलना चाहिए। ये सारी की सारी अगर योजना कोई लेकर आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। और मुझे ध्यान है कि खुद देश के प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था, वर्तमान भारत के निर्माता के रूप में अगर किसी को देखा जा सकता है तो डॉक्टर अंबेडकर जी को देखा जा सकता है। ऐसी सारी योजना डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने की। और सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि भारत रत्न कांग्रेस ने अपने सारे बुजुर्गों, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसको जीते जी दे दिया, किसी को मरने के 1 साल के अंदर दे दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने के लिए भी गैर कांग्रेसी समय का इंतजार करना पड़ा, जब बीपी सिंह की सरकार थी, जब उनको भारत रत्न दिया गया। ऐसी मानसिकता के लोग जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर और दलितों को प्रताड़ित करते रहते हैं। वहीं सांवेर में कमलनाथ की चुनौती पर बीजेपी सांसद ने कहा कि उनके नेता खुद कह रहे हैं कि कमलनाथ देश के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति हैं। कहती उद्योगपति तो उसने कहा था जिसने भूखा नंगा कहा था। कमलनाथ देश का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का उद्योगपति है, हमने कोई कहा था भाई।
ये तो उसके चेले ने कहा था जिसने हमें भूखा नंगा कहा था। आखिर कुछ तो उसके पास होगा। वहीं कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाने के बीजेपी के चुनावी ऐलान का राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम बचाव करते हुए नजर आए। हाँ, बिल्कुल आने तो दो यार, मिलेगी सबको फ्री मिलेगी। आज भी जितने भी बेड दे रहे हैं कोरोना हम दे रहे हैं। गरीब जनता को आश्वस्त करना होता है कि चिंता नहीं करो, हम आएंगे देंगे, और ये आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। जितना भी घोषणा पत्र में है, जितना भी घोषणा पत्र में, आप सबको चुनावी भी कह सकते हो, उनके विकास का भी कह सकते हो। मिलेगी पूरे देश को मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। अरे हम तो धार्मिक, हम नवंबर तक खाना दे सकते हैं, तो हम वैक्सीन नहीं देंगे भैया। कुल मिलाकर उपचुनाव की 28 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं और यहां दलित मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी उपचुनाव तक कमलनाथ के बयान की आग को ठंडी नहीं होने देना चाहती। इंदौर से धर्मेंद्र यादव के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।